गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पैसेज दिया हुआ है ना, आज इसके क्वेश्चन आंसर करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या लिखा हुआ है ये है, क्योंकि मुझे खुद बहुत अच्छा लगा ये पैराग्राफ। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और जो इसमें लिखा हुआ है उसको आप लोग अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, जर्नल एक पैसेज दिया हुआ है जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है और जिसको रिसर्च ने भी प्रूव किया है कि ये जो चीज़ है काफ़ी अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस चीज़ के बारे में दिया हुआ है पैराग्राफ और फिर क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ठीक है, तो क्लास आपकी 9th है। रीड द गिवन बिलो पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, इन 2010 टेड वुमेन टॉक, एरियाना हिफिंगटन, द को फाउंडर ऑफ हिफिंगटन पोस्ट, जो हिफिंगटन पोस्ट की जो को फाउंडर है, suggested that the secret to a more productive, more inspired, more joyful life was sleep। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप ज्यादा काम करना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, या फिर बहुत ही इंस्पायर्ड रहना चाहते हैं, या फिर बहुत खुश रहना चाहते हैं, तो इन सब का सीक्रेट किस चीज में है? स्लीप में। ठीक है, शी ऑल्सो पॉइंटेड आउट इन हर बुक, उसने अपनी बुक में पॉइंट आउट किया, द स्लीप, कौन सी बुक में? द स्लीप रिवॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ स्लीप वी गेट इन्फ्लुएंस everything from our ability to pay attention to our caloric intake, and the situation is no different when it comes to learning and memory। तो वो कह रहा है कि जो स्लीप है ना, वो हमारी हर चीज को इन्फ्लुएंस करती है। हम कितना ध्यान दे पाते हैं किसी चीज को, इस चीज को, हम कितना खाना खाते हैं, कितनी कैलोरी लेते हैं इस चीज को, और अगर बात आए किसी चीज को याद करने की, ठीक है, और हमारी याददाश्त की, तो इन सब चीजों को क्या करती है? जो स्लीप होती है, नींद होती है, वो अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। ए गुड नाइट स्लीप बोथ प्रिपेयर आवर ब्रेन, जो एक रात की अच्छी नींद होती है वो हमारे ब्रेन को प्रिपेयर करती है टू रिसीव न्यू इंफॉर्मेशन, एंड आल्सो अलाउज अवर ब्रेन टू मोर इफिशिएंटली रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन। तो नई इंफॉर्मेशन के लिए रेडी करती है, और दूसरा क्या करती है कि इफिशिएंटली का मतलब है कि हम उस चीज को, एक तो होता है याद रखना, ठीक है, हमें हल्का हल्का याद है, एक उस चीज को बिल्कुल एक्यूरेटली एफिशिएंटली हमें उसको याद रखना है। ठीक है, कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग चाहते हैं कि आपको याद आ रही है, यार माइंड में घूम रही है तो कहीं पे, ठीक है ना, एक होता है बिल्कुल एफिशिएंटली आपको वो याद है। ठीक है, डिस्पाइट मल्टीपल रिसर्च पेपर्स pointing towards the importance of sleep for educational success, teenagers and young adults। तो कह रहा है कि बहुत सारे रिसर्च पेपर छपे हुए हैं कि भाई जो स्लीप है वो, वैसे ना वैसे मतलब ये जो पैराग्राफ है खुद मेरे लिए भी काफी एक तरह से सीख की तरह है, क्योंकि रुद्रा जो है मेरा भांजा, मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ उसके बारे में। तो मैं उसको कहती हूँ कि तू रात को भी जल्दी सो जाता है, तू दिन में भी सो लेता है, फिर तू सुबह भी लेट उठता है, इतना कैसे सोता है? तो ये पैराग्राफ पढ़ के मुझे थोड़ा लगा कि चलो ठीक है, 8-10 घंटे की अगर नींद ले रहा है तो वो ओके है ना। मुझे लग रहा था कि ठीक है 8 घंटे की नींद ओके, बट अकॉर्डिंग टू द, इसलिए मैं बोल रही थी कि जो ये पेपर है ना काफी अच्छा है, मतलब एक सीख मिली है मुझे भी, तो आप लोगों को भी मिलेगी। नींद जरूर लेनी चाहिए, ठीक है, हमेशा ऐसे नहीं कि फोन देखते देखते सो जाओ, ऐसा नहीं करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप फॉर एजुकेशनल सक्सेस, जो स्लीप होती है, नींद होती है, वो हमारी जो पढ़ाई में अगर आपको सफलता लेनी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली टीनेजर्स जिस एज में आप हो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड यंग एडल्ट सिंपली आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। तो आज की जो रिसर्च पेपर्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो हमारे एडल्ट्स हैं वो लोग प्रॉपरली नींद नहीं ले रहे हैं। After convening a panel of expert and systematically reviewing the latest research paper, तो एक ये जो पूरी तरीके से सिस्टमेटिकली देखने के बाद और जो पेपर्स थे उनको रिव्यू करने के बाद, नेशनल स्लीप फाउंडेशन रिलीज्ड ए न्यू सेट ऑफ स्लीप रिकमेंडेशन इन 2015। तो जो नेशनल स्लीप फाउंडेशन है उन्होंने क्या किया है, एक जो स्लीप कितने घंटे सोना चाहिए उसके पेपर को रिलीज किया है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी कितनी अमाउंट आपको सोना चाहिए। ठीक है ना, तो आप अपनी, अगर आप ज्यादा सोते हो तो अपनी मम्मी को कह सकते हो, देख लो रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है तो हमें इतना सोने दिया जाए। ठीक है, चिल्ड्रन एज 6 to 12 ईयर्स, जो 6 से 12 साल के हैं, उनकी जो नींद होनी चाहिए वो 9 से 12 घंटे होनी चाहिए। ठीक है, टीन एज
13 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी जो नींद होती है यानी कि आप लोगों की 8 से 10 घंटे की होनी चाहिए। ठीक है, 8 घंटे तो मैं रुद्रा को सोने देती हूँ, बट आफ्टर 8 आवर्स मुझे लग रहा था कितना सोता है ये, है ना। एडल्ट्स एज 18 ईयर्स और ओल्डर 7 to 8 आवर्स अ डे। जब आप 18 ईयर्स के हो जाओगे, उससे ऊपर हो जाओगे, तो यानी कि 7-8 घंटे आपके लिए इनफ है। ठीक है, अब देखिए, इन ट्रुथ ओनली अराउंड 15% ऑफ टीनेजर्स आर गेट 8.5 आवर्स ऑफ स्लीप ड्यूरिंग, यानी कि 8.5 घंटे की स्लीप ले रहे हैं, और वो भी कब ले रहे हैं, जब उनकी वीक डेज होते हैं। ठीक है, एंड 70.6% ऑफ अ कॉलेज स्टूडेंट गेटिंग लेस देन 8 आवर्स ऑफ स्लीप पर नाइट। ठीक है, मतलब जो कॉलेज वाले हैं वो तो 8 घंटे भी पूरा नहीं ले रहे हैं। फॉर सेंचुरीज स्लीप वॉज सीन एज अ सॉर्ट ऑफ टाइम आउट फॉर द ब्रेन। कहते हैं कि अब दिमाग थक गया, या दिमाग का मतलब हो गया, मतलब एक तरह से टाइम आउट मतलब समय समाप्त होना। ठीक है ना, तो कहते हैं कि अब थक चुका है तो इसको रेस्ट की बात है। लेकिन हम जब सोते हैं ना, सोने के बाद भी अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज कि हमारा ब्रेन जो है बहुत काम कर रहा होता है। फॉर सेंचुरीज स्लीप वॉज सीन एज अ सॉर्ट ऑफ टाइम आउट फॉर द ब्रेन, बट इन रियलिटी while we rest our brains are hard at work टेकिंग ऑल एक्सपीरियंसेस। क्या कर रहा होता है, बहुत सारा काम कर रहा होता है। जो भी हमने दिन में क्या किया है, एक्वायर किया, दिन में हमने जो भी जिया है वी हैड ड्यूरिंग द डे, एंड ट्रांसफॉर्मिंग दैम इनटू मेमोरीज। तो हमारी जो भी हमने आज किया उसको क्या कर रहा है, याददाश्त में, मेमोरीज में कन्वर्ट कर रहा है। आप लोगों ने वो हॉलीवुड की मूवीज देखी है ना, लाइक समटाइम कुछ हमारी बॉलीवुड वाली मूवीज में होगा, मशीन लगा देते हैं एंड फिर वो तार से होते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन फैच आउट करते हैं। ठीक है, डिस्पाइट द ओकेजनल सक्सेस स्टोरीज द फाइट फॉर मोर एंड बेटर स्लीप कंटिन्यूज इन नाउ। ठीक है, तो आज के टाइम भी, आज का तो ऐसा हाल हो चुका है कि लोगों को अच्छी नींद लेने के लिए टिप्स लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, विद बोथ रिसर्च एंड मीडिया मोगल्स चैंपियनिंग इट, स्लीप मे फाइनली टेक इट्स प्लेस इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब है कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि भी अच्छा एक्सरसाइज करो, अच्छा न्यूट्रिशन लो, तो फिर अब बहुत ही फ्रिक्वेंट ऐसा हो जाएगा कि नॉर्मली नींद तो आती है ना, बट वो प्रिवेंटिव उसमें आ जाएगा कि भी हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए। अब ये जो सोर्स है, जो पैराग्राफ लिया गया है, ये इस वेबसाइट से लिया गया है, काफी अच्छा पैराग्राफ था। आप भी बता सकते हैं कि आपको ये पैराग्राफ कैसा लगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पे पैराग्राफ तो हमारा अच्छा था ही, ठीक है, लेकिन आपको किस चीज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है इस पैराग्राफ के थ्रू, क्योंकि आप जब 10th क्लास में होगे ना, ठीक है, 9th में भी आपके जो कंप्रीहेंशन है, अनसीन पैसेज हैं, वो आएंगे, उसमें पैराग्राफ दिया होगा, और ऊपर से फिर आपको क्वेश्चंस के आंसर छाटने होंगे। तो अभी से उनको छाटने की प्रैक्टिस कर लो, ताकि आप आसानी से अपने पेपर को बिल्कुल फुल मार्क्स के साथ कंप्लीट कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरियाना हुफिंगटन सजेस्टेड दैट अमाउंट ऑफ स्लीप डू नॉट अफेक्ट आवर मेमोरीज। क्या उसने ऐसे कहा कि नहीं अफेक्ट करती है, बल्कि उसने कहा करती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। द सीक्रेट टू ए हैप्पी लाइफ इज स्लीप। हाँ, उसने ये तो कहा था कि जो हैप्पी लाइफ है, जॉयफुल लाइफ है, उसका सीक्रेट क्या है, नींद है। ठीक है, ब्रेन टेक रेस्ट ड्यूरिंग स्लीप आवर्स। क्या करता है ब्रेन, रेस्ट नहीं लेता है, बल्कि क्या करता है, वर्क करता है। और कौन सा वर्क करता है, वो जो भी हमने दिन में किया है उसको मेमोरीज में कन्वर्ट करता है, राइट। स्लीप इज एन इनसिग्निफिकेंट, यानी कि कोई अनमहत्वपूर्ण मतलब काम है, एक तरह से सोना, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ का, कि सोना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, तो इनसिग्निफिकेंट ये भी गलत है, तो हमारा एक ही बचा आंसर में, कौन सा, बी आंसर आ जाएगा। तो जब आप आंसर लगाओगे ना, अभी तो हमारा शुरुआत है क्लास का, ही आपका 9th क्लास का शुरुआत है, तो अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको वर्कशीट्स के थ्रू। ठीक है, समझते हुए वर्कशीट को करना है। अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो हमेशा पैसेज को करने का एक फॉर्मूला होता है, जिसको बोलते हैं गो बैक टू पैसेज। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन किसी आंसर में लगे तो दोबारा पैसेज को रीड करो। ठीक है, उसी लाइन को रीड करो। अब चलते हैं, द वर्ड टाइम आउट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू। अब देखो यहाँ पे टाइम आउट की बात की जा रही है ना, तो वो कह रहा है कि डज नॉट कोरस्पॉन्ड टू है, सॉरी, तो टाइम आउट जहां पर वर्ड है ना, आपको वहीं पहुंचना है। जैसे यहाँ पर है टाइम आउट, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पहुंचेंगे और हम यहाँ आसपास में आंसर देखेंगे। तो इसने कहा कि भाई टाइम आउट का क्या मतलब होता है। टाइम आउट मतलब पॉज लेना, यानी कि ब्रेन पॉज ले रहा होता है, रेस्ट कर रहा होता है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, मतलब ये तो, मतलब ये इसका पोज और टाइम आउट एक तरह से सिमिलर है। ठीक है, इंटरमिशन भी, बीच में ब्रेक आना, ठीक है, फिर ब्रेक मिलना भी। कंटिन्यू क्या है, इसका अपोजिट है। इसने क्या पूछा है, डज नोट, और जिस क्वेश्चन में नोट लगा हुआ ना पहले ही, तो आप उसको नोट को ना अंडरलाइन कर लोगे, क्योंकि ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने में रहते हैं, हमें क्वेश्चन आता होता है बट स्टिल हम गलत कराते हैं, क्योंकि जो ये नोट वर्ड होता है ना, इसको हम नहीं देखते हैं। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में नोट दिखे, सबसे पहला काम क्या करोगे आप लोग, उस नोट को गोला लगा दोगे या फिर अंडरलाइन कर दोगे, ताकि जब आप आंसर्स कर रहे हो तो आपको पता लगे कि हाँ भाई
क्या कि इसमें नहीं वाला आंसर देना है, ठीक है। एज पर द नेशनल स्लीप फाउंडेशन रिकमेंडेशन, नेशनल स्लीप फाउंडेशन की रिकमेंडेशन के अनुसार पढ़ते हैं चिल्ड्रन एज 6 to 12 ईयर्स शुड स्लीप 8 to 10 आवर्स ए डे। अब जैसे यहाँ पे देखो, हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे कंफ्यूजन, तो आपको तभी के तभी क्या करना है, बैक टू द पैसेज जाना है। अब यहाँ पे देखिए 6 से 12 कितना है, 9 से 12 घंटे है, तो ये तो नहीं रिकमेंड किया गया है। एडल्ट एज 18 ईयर्स और ओल्डर शुड स्लीप 8 to 10 आवर्स अ डे। फिर ऊपर अगर जाके देखोगे, वैसे 7 to 8 आवर्स दिया हुआ है, तो ऊपर जाके देख लेना, ये भी नहीं रिकमेंड किया। टीनेज 13 to 18 ईयर्स ओल्ड शुड स्लीप 7 to 8 आवर्स अ डे, नहीं, टीनेजर्स को ज्यादा सोने के लिए कहा गया है, ठीक है ना। चिल्ड्रन एज 6 to 12 ईयर्स शुड स्लीप 9 to 12 आवर्स अ डे, तो ये हमारा ठीक होगा, ओके। तो आपको पैसेज को पढ़ते हुए करना है, अगर आप ध्यान से पैसेज को करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। द रिसर्च डाटा रिवेल द ट्रुथ दैट अराउंड 70% टीनेज गेट 8.5 आवर्स ऑफ स्लीप। क्या कहा, 70% नहीं लेते। ऊपर चलेंगे पैसेज में, ध्यान से देखेंगे आप, देखो इसने कहा सच्चाई ये है कि बस 15% जो टीनेजर्स हैं वही 8.5 घंटे की स्लीप लेते हैं वीक डेज के टाइम में, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, पहला सेंटेंस तो गलत हो गया हमारा। अब चलते हैं, 20% की तो बात ही नहीं की गई, सीधा ही काट दो। 75% की भी बात नहीं की गई, तो हमें इसमें से और इसमें से छाटना है, ये पहले ही हम गलत कर चुके हैं, क्योंकि 70 नहीं बल्कि 15% ऑफ टीनेज गेट 8.5 आवर्स ऑफ स्लीप ड्यूरिंग वीक डेज, ठीक है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ड्यूरिंग स्लीपिंग आवर्स द ब्रेन ट्रांसफॉर्म द एक्सपीरियंस ऑफ द डे इनटू, किस में ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, ट्रांसफॉर्म करना मतलब बदलना एक तरह से, किसमें, ड्रीम्स में, इंफॉर्मेशन में, या फिर मेमोरीज में, तो आंसर आ जाएगा मेमोरीज में, ठीक है बच्चों। आई होप सो आपको ये वर्कशीट जो है अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पे जो पैसेज हैं आपके पास, जो वर्कशीट है, या फिर जैसे ही मैं पूरा का पूरा आपको दिखाती हूँ, तो अच्छे से इसको समझते हुए करोगे, तभी इसका कोई मतलब कोई वैल्यू है। अगर आप इसको ऐसे टेप के कर रहे हो तो कोई वैल्यू नहीं है इसकी, है ना। टेपने में क्या है, आपने मार्क लगाया, आंसर लिखे और भेज दिए, उसमें ना तो टीचर को ही कुछ मिला और ना ही आपको कुछ मिला। टीचर को सेटिस्फेक्शन जब मिलता है जब उसके बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है ना। मुझे भी तभी अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हो कि मैम समझ में आ गया। तो चलो बच्चों, मैं अब आप लोगों को थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो बता देती हूँ, राइट। यहाँ पे देखो, मेरे बारे में तो आप पढ़ ही लोगे, वो डेली मैं आपको बता भी देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि हम लाइव सेशंस के लिए क्या कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि कल तो आप लोगों को मालूम है कि मेरे को थोड़ा सा, आज तो मेरी आंखें नॉर्मल लग रही है, कल कल वाले उसमें देखना आंखें थोड़ा सूज गई थी। क्या हो रहा था कि मेरे को मंथ में 2-3 दिन माइग्रेन जरूर होता है, तो माइग्रेन का एज सच कोई मतलब लाइट वगैरह से, तो उस टाइम हम ज्यादा लाइट यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइव इसलिए कल नहीं हुआ था, लेकिन लाइव सेशन देखेंगे आज अगर करेंगे तो। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं, कोई भी आपके क्लास की वीडियो डली है, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचानी है, तो स्पेसिफिकली वो आप तक पहुंच जाए। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि यूट्यूब जो है सिर्फ 3 ही नोटिफिकेशन भेजता है, उसे इस चीज से मतलब नहीं है 7th क्लास वाले बच्चे रह गए या 8th वाले रह गए या 9th वाले रह गए, है ना। तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जूम एजुकेशन लाइव पे ही लाइव क्लासेस रहेंगी, अभी तक वहां पे एक लाइव क्लास हुई है, वो भी आप ही की क्लास की, ठीक है। तो कल की आपकी छुट्टी रहेगी। देखो, आप लोग अगर एडवांस में चाहते हैं कि वर्कशीट एडवांस में हो जाए, उसका फायदा नहीं है बच्चा। स्कूल का क्या होता है कि आप लोगों को लग रहा है, ज्यादा नहीं मैं वीडियो में बोलूंगी, आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग फटाफट ना सारी वर्कशीट करके भेज देते हैं और फ्रीली हम काम करेंगे। देखो बच्चा, आपका भविष्य खराब हो रहा है, टीचर का भविष्य नहीं खराब हो रहा है, ठीक है। अगर आप डेली के डेली वर्कशीट करेंगे तो आपको चीजें जो हैं, जैसे मान लो आपको वर्कशीट बना के दी, जो वर्कशीट आज भेजी गई है ना, उसको अच्छे से करो। वो दूसरी वाली वर्कशीट को फिर एग्जाम टाइम में एकदम से आप लोगों को लगता है मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, मैम ये वाला करवा दो, वो वाला करवा दो। बेटर है कि जितना काम आज दिया गया, थोड़ा सा काम दिया गया, थोड़ा सा ही करो, कल का दिन फिर से निकलेगा, कल फिर से कर लेना, है ना। तो इसी तरीके से आपको अपना डेली वर्कशीट को अच्छी तरीके से समझते हुए करना है। मैं चाहती हूँ कि सब बच्चों में फर्स्ट पोजीशन के लिए इतना तगड़ा कंपटीशन हो, और वो कब हो सकता है, जब सब बच्चों को सब कुछ आता हो, है ना। और मैं समझा ही रही हूँ, तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना। हैव ए नाइस डे।